नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी? आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। श्रेष्ठ कंपटीशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है? यानी उसी से आगे बात करेंगे, उस समय जो कराए थे कुछ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, जयदीप ने 16.80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम चावल और 25.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 45 किलोग्राम चावल खरीदा। उसने दोनों को मिलाया, उस मिश्रण को बेच दिया और वह मिश्रण किस दर से बेचे 25% का लाभ हो। ठीक है, चलिए पहले हम बात करें 16 रुपया 80 पैसे के भाव से कितना ले रहा वो 25 किलो चावल। तो कितने का लेगा वो? आप कहोगे 25 अट्ठे 220, 25 का 150 और 20 170, 17 25 से कम 25 और 17 कितना आएगा 42। 420 रुपए के उसने खरीदे। ठीक है, दोबारा में 25.50 रुपए के हिसाब से कितने ले रहा 35 किलो चावल। इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 25.50 में 35 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा जल्दी बताओ 892.50। दोनों को ऐड करिए, आ जाएगा 05 2 9 2 11 8 4 12 13, यानी 1312.50 रुपए के उसने खरीदे हैं। ठीक है, और बेचना किस पर चाह रहा है वो 25% लाभ पर, 25% लाभ पर बेचना चाह रहा है। चलिए जी, हमें एसपी निकालेंगे तो एसपी निकलेगा। एसपी कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य कितना है 13,1250, 25% की वैल्यूएशन वैल्यू 1/4, यानी 4 से 5। ठीक है, ये अब क्या पूछ रहा, दर पूछ रहा, किस दर पर बेचे, है ना। दूसरी बात बटे, क्योंकि ये तो एसपी टोटल आएगा, बटे मात्रा कितनी है 35 और 25 कितना हो जाएगा आप कहोगे 60, यही होगा ना। 5 से काटोगे 12 बार, ठीक है, 4 से कट जाएगा ये, है ना। 4 से काटोगे 4 3 12 है, 1 1 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 एकम 4 1 2 5। ठीक है जी, अब 12 से भाग दो, उसमें क्या बढ़ जाएगा 12 दूनी 24, 8 8 62 84, 4 1 12 3 36, कितना बचेगा 12 36 कितना बचेगा 5 2, है ना, और 12 चौक 48, यानी लगभग आपका ये रेट आएगा 27.50। ठीक है, बता लीजिए। साइड में हो जाओ भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। इतना टाइम लगा रहे हो भाई?
चलिए नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन, दो प्रकार है 2:3 के में। यह है मात्रा, ठीक है। तो इनका अगर हम मूल्य निकालेंगे ना तो मूल्य हो जाएगा क्रॉस 3:2। अब देखो प्रथम प्रकार के सोडा का मूल्य कितना है 15, एक की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 की वैल्यू 10 आ गई। यानी पहले प्रकार का जो मूल्य आएगा वो कितना है 15, दूसरे प्रकार का मूल्य 10। मिश्रण औसत निकालना है, जबकि मात्रा का अनुपात क्या है 2:3। अब देखिए या तो 15 में से 3 घटा दीजिए, 10 में से 2 जोड़ दीजिए, तो क्या आएगा 12। यही आंसर है इसका, ये 12 होगा, 13 नहीं, ठीक है। ये है, चलिए उतार लीजिए, क्योंकि क्वांटिटी मूल्य से विपरीत होती है। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखिए, हो गया पीछे। इस क्वेश्चन को देखिए, उच्च गुण वाली 5 किलोग्राम चीनी को निम्न गुण वाली 25 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाता है, तो उच्च गुण वाली और निम्न गुण वाली चीनी का मूल्य क्रमशः 18 और 12 रुपए है। तो मिश्रण प्रति किलोग्राम औसत मूल्य है। देखिए मिश्रण से करेंगे, एक की कीमत कितना 8 और एक की क्या है 12 है, ठीक है। एक का 18 और एक का 12 हो गया ना मूल्य। मात्रा कितनी है, उच्च वाले की कितनी मात्रा है 5, उच्च वाले की मात्रा कितनी है 5 और निम्न वाले की 18-12 से ज्यादा ही है ना, तो रेशियो बना लीजिए 1:5, 5 और 1 6, और यहां भी अंतर कितने का है तो बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। निकाल दीजिए अब, या तो 12 में 1 जोड़ दीजिए या 18 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 13। बस यही आंसर, ठीक है। जो आपको कराया पक्का ठीक है आपको बिल्कुल। ये तो कुछ और था, तब नाम बताओ नहीं गलत है, तो कहां से लाए उसमें बहुत निकाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही निकाले गए। चलिए करिए। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन को, 16 लीटर केरोसिन तेल को 5 लीटर पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है, तो केरोसिन तेल का मूल्य 12 रुपए प्रति लीटर है, पेट्रोल का मूल्य 33 रुपए प्रति लीटर है, तो मिश्रण का प्रति लीटर का मूल्य है। क्वेश्चन करिए भाई, 16 लीटर केरोसिन तेल को 5 लीटर पेट्रोल के साथ मिलाया, ठीक है। तो तब केरोसिन और तेल का मिश्रण हो जाएगा 12 रुपए प्रति लीटर। करिए।
वो रहेगा दिमाग। क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि 16 लीटर केरोसिन तेल है, इसको 5 लीटर पेट्रोल के साथ मिलाया। ठीक है, केरोसिन तेल का मूल्य कितना है? 12 रुपए लीटर। पेट्रोल की कीमत कितनी है? 33। ठीक है, केरोसिन कितना है? 16। केरोसिन है 16। पेट्रोल का तेल कितना है? अरे तेल कितना मिलाया जा रहा है? 5 हो गए ना। पेट्रोल मिलाया जा रहा है 5 लीटर। भाई 5 लीटर पेट्रोल मिलाया जा रहा है तो 33 रुपए लीटर पेट्रोल है, तो 5 पेट्रोल कीमत हो गई है। समझ रहे हो ना? 12 रुपए लीटर क्या है? केरोसिन है, तो 12 रुपए लीटर केरोसिन हो गई, तो यहां भी केरोसिन लेंगे मात्रा। अब देखिए, ये हमें जो अनुपात दिख रहा है ना, एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर इनसे कम हो तो सीधा कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। ना भी घटाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अनुपात बनाओ बना लो, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं। अंतर कितने का ये बताओ मुझे आप अंतर कितने का है? 21 का। आप कहोगे 21 का अंतर, और यहाँ योग कितने का बैठ रहा है? 21। तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कर दीजिए भाई। 33 में से 16 घटा दीजिए, या 16 12 में 5 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 17। यही आंसर है, बताइए। यहां मूल्य है तो यहां मात्रा आएगी जी, क्योंकि हमेशा मूल्य मात्रा का विपरीत होता है, विपरीत होता है। बस इतना ही क्वेश्चन है। दूसरे तरीका से करोगे तो 16 की 12 में गुणा कीजिए, 5 की 33 में गुणा कीजिए, फिर उनको योग जोड़िए, और फिर 21 16 और 5 21 से भाग दीजिए। यानी दूसरे तरीका से आप करना चाहो, जब आपको नहीं समझ आए तो कैसे कर सकते हैं? 16 लीटर केरोसिन किस भाव है? 12 है भार, तो 16 गुणा 12 प्लस 5 गुणा 33 कर दोगे, क्योंकि ये टोटल मूल्य आ गया। उसे मिश्रण का लीटर पूछ रहा है, 16 और 5 21 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा। बिल्कुल कर लीजिए। अरे 12 छिंग 72 और 12 एकम 12 और 7 19 और 5 3 15 और बटे 21 कितना आएगा? 7 5 12 और 9 6 15 16। ठीक है, ये 92 होगा। 2 1 3 ये 12 छिंग 72 92। ठीक है, 7 7 357 357 9 6 15। ठीक है, बटे 21 70 आ जाएगा। ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो। 165 जोड़ता है। हाँ जी, 33 में 5 गुणा करके आ गया ना। चलिए अगला प्रश्न करें। ये प्रश्न देखिए, करिए भाई। ग्वाला के पास 2 प्रकार के दूध है। प्रथम कंटेनर में दूध का 80% है और द्वितीय कंटेनर में दूध का प्रतिशत 60% है। वो प्रथम कंटेनर के 28 लीटर को द्वितीय कंटेनर के 32 लीटर के साथ मिश्रित करता है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत है। सेम ही मान सकते हो आप इसे। करिए भाई। नहीं है, 2 प्रकार के दूध है। ठीक है जी, दूध का प्रतिशत 80% है। पाउंडों में आएगा। करिए, चलिए करिए आप।
मैं आ रहा हूँ 69.33 सही है। ये ना और किसी का आया? चलिए कैसे करेंगे अब बताइए। ठीक है, 80% क्या है? दूध है, ठीक है। उसके बाद दूसरे कंटेनर में 60%, ठीक है। मात्रा क्या है? 28 और 28 रेशियो बना लें, रेशियो बना लेते हैं, है ना? ऊपर नहीं बनाना ना, फिर हमें क्रॉस लेना पड़ेगा। 8 साल कितना हो गया? 15 की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे 15 की वैल्यू, इनका अंतर होता 20, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी बताइए मुझे। अरे 20/15 होगा ना, क्योंकि 1 की वैल्यू निकाल लेना कोई सी भी। 7 की निकाल लें, 8 की निकाल लेते हैं, है ना? 7 की निकाल लें, ठीक है। अब करिए कितना हो जाएगा, यानी 140/15 होगा ना, भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 15 नंबर 135, 3, ठीक है। ये छोटी संख्या है तो इसमें से ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3। या इसे निकालोगे तो घटा दोगे, बताइए। देखो हमने 15 की, इन दोनों का योग कितना? 15 की वैल्यू, यहाँ अंतर कितना है? 20 का। 1 की वैल्यू 20/15 कर दिया, इसकी वैल्यू निकाली, यानी किसकी? 7 की। 2 7 14 यानी 140/15, 15 से भाग दिया, 9.33 पड़ जाएगा। अब इसमें से जोड़ दीजिए, क्योंकि छोटी संख्या में। अब तो आ गया ना समझ में? हाँ, 8 से भी आ जाएगा, उसे घटा के आएगा फिर, क्योंकि बड़ी संख्या बड़ी में से घटाओगे, छोटी में ऐड करोगे। हो गया ना? मैं नेक्स्ट करें? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अविनाश ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की। अपनी यात्रा का प्रथम भाग उसने कार से तय किया, तब उसने एक रिक्शा किराए पर लिया। कार व रिक्शा की चाल 20 किलोमीटर पर घंटे और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार एवं रिक्शा के द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्रमशः है। यानी ये दूरी का अनुपात पूछ रहा है। करिए आप, 30 सेकंड दे रहा हूं, 30-40 सेकंड करिए। हाँ जी, हो गया नहीं हुआ? 1 मिनट हो गए वे। देखिए चाल दी हुई है, आप कैसे भी ले सकते हो। अगर चाल लोगे तो दूरी निकल के किलो समय वो आएगा, क्या आएगा? समय आएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए 1 की चाल कितनी है? कार की चाल आपकी कहोगे 20 और रिक्शे की चाल कितनी है? 12 है। अगर मैं आपसे कहूं कि औसत चाल कितनी हो सकती है? औसत चाल होगी, आप कहोगे 10 का भाग दे दीजिए, इसमें कितनी बार जाएगा? 15 बार, है ना। औसत चाल हो गई 15, क्रॉस करोगे 15 में से 12 गए 3 और 20 में से 15 गए 5, यानी उसे
कार से तय करने में 3 घंटे समय लगा था और रिक्शा से तय करने में उसे, अगर समय का अनुपात पूछेगा तो 3:5 आ जाएगा, लेकिन उसने पूछा है दूरी का अनुपात। ठीक है, दूरी के लिए कार 20 की चाल से जाएगा, 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 30 या 60। और रिक्शा से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? कृष्ण तुम बताएगा इसको अनुपात 3 और 5 इसका अनुपात है। 3 और 5 है समय का अनुपात। हाँ तो दूरी का इसको बराबर हो जाएगा 3 5 ही। ये समय का अनुपात है, यानी 20 कार 3 समय ले रही है और रिक्शा ले रहा 5। नहीं नहीं, 20 की स्पीड से जा रहा वो, 3 घंटे समय में कितनी दूरी तय करेगा वो? 60। और वो 12 की स्पीड से आएगा 5 घंटे। ये चाल का रेशियो आता समय के अनुपात में, समय आता, समय के अनुपात में चाल आ जाएगी। नहीं तुम काट के देख लीजिए। ये 3 और 5 क्या है? ये समय है। समय? हाँ जी, अनुपात समानुपाती हुआ है। नहीं चाल के। चाल की ये फिक्स टाइम है ना 3 घंटा जो है, ये फिक्स, लगभग फिक्स टाइम, ये इसका मतलब अनुपात का टाइम है, फिक्स टाइम नहीं है। बैटरी वो 10 घंटा है। हाँ, ये फिक्स टाइम थोड़ी ना है। समय चाल के समानुपाती हुआ है। चाल का तो विलुप्त अनुपाती हुआ है। हाँ तो व्युत्क्रमानुपाती तो हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा ना। मैं दूरी के बता रहा हूँ। दूरी के नहीं होता है, दूरी पे हो रहा है। चाल गुणा समय होता है दूरी का। तो अब ये समय है और ये चाल है, तब होएगा। तो 1:1 आएगा, यानी कौन सा आंसर होगा इसका? 1:1। ठीक हो गया, देख लीजिए। नहीं चाल देखो, अगर आप क्रॉस करोगे तो चाल आ जाएगी निकल के, 5 और 3, तो 4 5 20, 4 3 12, 5 3 आगे नहीं आ गई। क्वेश्चन करिए इसको। 20 लीटर दूध 5 लीटर जल मिलाया, 20 लीटर के शुद्ध जल दूध में स्वच्छता से मौजूद हो गया। ये स्वच्छता से मौजूद मतलब है पहचान नहीं हो रही है। यदि शुद्ध दूध की कीमत 18 प्रति लीटर है तो ग्वाले का लाभ प्रतिशत जब वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है। करिए करिए क्वेश्चन को। बहुत आसान है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है तो समझा देता हूं। अरे 20 लीटर दूध है, उसमें 5 लीटर जल मिला दिया, तो दूध की मात्रा कितनी हो गई? 25 लीटर। 25 लीटर में वो बेच रहा है, जबकि फायदा उसे जल की कीमत का हो रहा है 5 का फायदा। कहां से? 20 से गुणा 100 कर दीजिए। नहीं आया समझ में? करिए चलो पहले आप। नहीं है? अच्छा एक बात बताइए मुझे, जल की तो कीमत कोई होती नहीं, शून्य मानते हैं। उसके पास 20 लीटर दूध है और पर लीटर कीमत है 1 रुपया, 25%। तो कै रुपये का लीटर कै रुपये लाया दूध को, उसको 20 लीटर को 20 रुपये में। उसने 5 किलो उसमें जल मिला दिया, तो मात्रा कितनी होगी इसकी? 25 किलो। 25 किलो होगी ना 5 लीटर दूध जल मिलाने पर। अब कितने का बेच रहा है? वो क्या है, क्रय मूल्य पर बेच रहा है। कितने का लाया था वो? 20 रुपए का, यानी 25 लीटर दूध को वो 20 रुपए में बेच रहा है। उसे कितने का फायदा हो रहा है? अब मुझे बताइए, उसने 5 लीटर जल मिलाया था, तो 5 तो वो कीमत में जा रहा ना 5 का ही, यानी 25 लीटर दूध हो गया था, वो 20 में बेच रहा, तो 20 लीटर बेचेगा, है ना। अगर 5 उसे जल भी बेच रहा होगा तो 5 रुपए का बिकेगा वो जल, तो 5 रुपए से फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 5 का। कहां से? 20 लीटर पे से गुणा 100। 5 से 4 बार, 4 से 25 बार। बताइए इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? मैंने 18 थी करो, 18 दूनी 360, 25 में गुणा करें 4 तो कैसे कर लो, 90 को फायदा 360 पे, यानी 18 की 2 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 360 रुपए का दूध लाया वो, 25 लीटर दूध बेचना है, 450 पे तो 18 में उसकी गुणा कर दीजिए 25 लीटर में, 450। कितने का फायदा? 90 का। अर्थ कहाँ? 336 शेष कर दीजिए।
यानी कैसे करोगे आप कि 20 लीटर दूध कितने का बनेगा? 20 लीटर दूध बनेगा 360 का, 5 लीटर जल मिलाया उसमें तो कितना हो गया? 25। रेट वही है, कितने का बेचेगा वो? बताइए कितने का बेचेगा? 450। कितने का फायदा? 90। कहां से? 360 गुणा 100, 4 से 25। ऐसे कर लीजिए, बात एक ही है। हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चलिए देखिए भाई क्वेश्चन 33 सही 33.333, यानी इसका मतलब होता है 33 सही 1/3% फ्रैक्शन है ये। करिए इसको। 1/3। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3। 3 की वस्तु पर 1 का लाभ, और यही पूछ रहा किस अनुपात मिला दे? अरे जल में मिलाना है जल को, तो 1 जल हो गया, 3 शराब हो गई, कितना आ गया? आ रहा ना समझ में? अगला प्रश्न देखिए, तो करिए भाई इस प्रश्न को। पहले की तरह क्वेश्चन है लगभग, करिए, आसान हो जाना चाहिए। इसमें रेशियो पूछा हुआ है, ओ 25% का लाभ भी प्राप्त करा रहा है। चलिए तो करिए। हरे कृष्णा। हो गया। चलिए देख लेते हैं। अरे मुझे बताइए कि किस अनुपात में मिलवा रहा? कैर पर लीटर है 60। दूसरे को पता नहीं, लेकिन औसत मिश्रण का पता है हमें 50। मिश्रण का हमें पता है 50, ठीक है जी। किसे मिलवा रहा है वो? शराब के साथ जल, तो जल की कीमत कितनी आ जाएगी? 0। अब एक बात बताइए मुझे, 50 ही लेंगे क्या भाई? 50 रुपए प्रति लीटर दर से बेच रहा है, कब? 25% लाभ पर। तो आप इसका क्रय मूल्य निकालोगे तो 50 गुणा 25% का मतलब 1/4, यानी 5 का लाभ है किस पर? 4 पर। उल्टा हो जाएगा ना क्रय मूल्य के लिए, तो कितना आ जाएगा? 40। यानी कहने का मतलब है यहां कितना आएगा? अरे क्रय मूल्य निकालेंगे ना, ये बेच रहा 50 रुपए में लाभ कमाने के बाद, तो क्रय मूल्य तो उल्टा होता है ना, 4। घटा दीजिए भाई, 40 में से 0 गए 40, और 60 में 40 गए, रेशियो आ गया 2:1। कौन सा आंसर है? बी ऑप्शन। करिए। देखिए दोबारा बता रहा हूं, 60 रुपए लीटर किसकी कीमत है? शराब की। जल मिलाया जा रहा है जिसकी कीमत 0 होगी। 50 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच रहा है 25% लाभ पर। तो 50 रुपए में बेच रहा है 25% लाभ पर, यानी 4 की वस्तु 1 का लाभ 5 में बेच रहा होगा, है ना। तो 5 की वैल्यू 50 होगी, 4 की वैल्यू 40। या तो ऐसे भी निकाल सकते हो, यानी 4 की वस्तु 5 में बेच रहा है, और जबकि 5 में कितने मूल्य है? 50, तो 4 का मूल्य कितना आएगा? 40। या ऐसे भी निकाल सकते हो, 4 को ऊपर लिखिए, लाभ को नीचे लिखिए, 5 से 10 बार 10 40। ठीक है। अब देखिए 40 रुपए आ गया सीपी,
40 में 0 घटाओ 40, 60 में 40 घटाओ 20, रेशियो बनाया 2 रेशियो, यही पूछ रहा। कर लीजिए। हो गया। अगला प्रश्न देखिए। देखिए मेरे पॉकेट में 25 रुपए हैं, केवल 20 पैसे 50 पैसे के मूल्य हैं। मेरे पॉकेट में 80 सिक्के भी हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। करिए भाई इसको। इसे कई तरीका से कर सकते हैं हम। देखिए कैसे करोगे। पहले टाइप में अगर हम बात करें, 20 पैसे के सिक्के हैं और 30 अरे 20 पैसे के तो हैं। 30 के पूछ रहा हूँ। अच्छा आंसर 30 देखते हैं। और ये 50 पैसे के सिक्के हैं। यहां लोगे आप कहोगे कि 80 सिक्के हैं 25 रुपए के, तो 25 रुपए के 80 सिक्के प्रति रुपए औसतन कितना आ जाएगा? आप कहोगे इसे 100 में बदल लेते हैं, है ना, पैसे में बदल जाएगा। ये 0 से 0 काटोगे 8 या 24, कितने बार जाएगा? 8 या 24, 1 0, 8 दूनी 16, 32.5 बार जाएगा ना। ठीक है सर, 8 या 24 नहीं होगा, 250 है। 1 0 10 बचो। हाँ तो 8 एकम 8, ठीक है 2 0 फिर जाएगा। हाँ 31.25 है ना। 8 या 24, 1 0, 8 एकम 8, 2 5, ठीक है, यानी 31.25। घटाइए, इसमें कितना जाएगा? 31.25 जाएंगे, इसमें से कितना बचेगा? 18.75, और इसमें से घटाओगे तो 2 5। रेशियो से रेशियो काट देंगे, 2 5 आएगी, 7 5 आएगी, 11.25 आएगा। इसे काटिए, 25 से काटोगे कट जाएगा ना 25 से। 25 से काटो, 25 का 150, 25 175, ठीक है जी। कितना बचेगा? 12, 125, 25 पन्ना 125, 25 चौका 100, 25 पन्ना 125, 5 से 9 बार, 3 से 3 बार, 5 और 3 8 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 50 पैसे के पूछ रहा है, कितना आ जाएगा? 30। देखो दूसरा तरीका देखें, अरे देख लीजिए, यानी कैसा है, आप कहोगे 20 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के, ठीक है। सिक्के कितने हैं? 80। मैं आपसे कहूंगा अगर 20 ही पैसे के 80 सिक्के हो तो कितने रुपया बनेंगे? आप कहोगे 8 दूनी 1600 पैसे, अर्थात 16 रुपया बनेंगे। भाई 1600 पैसे बनेंगे, पैसे काट दिए, 16 रुपये बन गए। और 50 पैसे में तो 8 पन्ने 40, यानी 40 रुपये बनेंगे। रुपए कितने हैं? 25। अनुपात बनाओगे, 25 में से 40 के कितना बचेगा? और 25 में 16 गए 9, 5 रेशियो 3, दोनों की वैल्यू 8 की वैल्यू 1 की वैल्यू
किसकी पूछ रहा है? 50 पैसे के। कितना आ जाएगा? 30। ऐसे कर लीजिए आप, इससे ना करना चाहो तो इससे कर लीजिए। और एक और भी टाइप बता दूंगा, बता लीजिए इसे, और आसान। आज का लास्ट सवाल। पहले इसका एक टाइप और करा देता, मतलब एक तरीका और बता देता इसका थोड़ा सा। हो गया कोमल? देखिए ये पानी है। देखिए कैसे कर सकते हो। मुझे बताइए कि सिक्के कितने हैं? सिक्के हैं 80 सिक्के हैं। 20 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे को। आप 50 पैसे को 20 में तोड़ोगे, 20 + 30 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? ठीक है। अब 20 पैसे के सिक्के हैं, 80 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे? आप कहोगे कितने बनेंगे? 16 रुपए या 1600 पैसे बनेंगे। यही तो है ना? 1600 पैसे, जबकि पैसे कितने हैं? 2500। तो 2500 में से आप इसे घटाइए, यानी 2500 पैसे हैं। ये जो 2500 पैसे होंगे ना, इसमें से घटाओ, कितना आ गया? 900 पैसे। ये 900 पैसे किसके फालतू हैं? इस 30 की वजह से। जब 30 की वजह से फालतू, तो इससे निकाल दीजिए। कितना आ गया? 30 पैसे, मतलब 30 सिक्के। ये है आंसर है बस। बिस्कुट वाई तरह हो गया। तो बिस्कुट हो गया। मैंने तुम आपको बिस्कुट की तरफ बताया था। बिस्कुट खाते हैं 4-4, 7-7 जो भी है ना, परसेंट बताया था। प्रॉफिट लॉस परसेंट, अनुपात समानुपात, एवरेज, सब में लागू होता है। ये जो सब में काम आता है, सब में करा रखा मैंने आपको। चलिए हो गया ना ये? अगला लास्ट क्वेश्चन आज का। हो गया कोमल? चलिए अब देखिए इस प्रश्न को। देखो इसी की तरह हो जाएगा, करिए जल्दी। 30 सेकंड का समय है, जल्दी कर दीजिए। दस सेकंड हो गए, जल्दी करो। चलिए देख लेते हैं यहाँ। ये कह रहा है एक चारागाह में भेड़ और गडरिये, गडरिये और भेड़े दोनों। तो गडरिये के तो 2 पैर होंगे और भेड़ के होंगे 4 पैर। सिरों की संख्या 60 है, इसका मतलब है 60 जानवर हैं, यानी उसमें। और पैरों की संख्या 168 है। 2 तरीका से कर सकते हैं। देखिए गडरिया, यहां देख लो, देख लेते हैं। गडरिया 2 पैर का होता है और भेड़ 4 पैर, जबकि पैर कितने हैं? 168। अगर सगरे गडरी हो तो कितने पैर हो जाएंगे? आप कहोगे
336। और सगरे भेड़ हो तो कितने हो जाएंगे? आप कहोगे 672। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? और जबकि संख्या कितनी है? अरे हमने क्या कर दिया, ये पैरों की संख्या तो दी हुई है ना, सिर, हाँ संख्या एक सिर से 60 ले तो हमने। बिल्कुल, यानी 60 है। अगर सगरे 60 कर रही हो तो कितने हो जाएंगे? 120। और भेड़ सगरे हो तो कितना हो जाएगा? 240। जबकि पैर कितने हैं? 168। घटाइए कितना आ जाएगा? 48। यहाँ कितना आएगा? जल्दी बताइए। ये बाहर गए तो 4 थे, 48 को में 2 थे, 48 में तो ये आ जाएगा 24। 72। ठीक है, 12 सिंह 72, हाँ कर दो। 1248। 3:2। ठीक है जी। 5 की संख्या कितनी है? 5। 5 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 12। किसका पूछा? भेड़ों की संख्या, तो 2 की वैल्यू निकाल दो, 24। ठीक है, और दूसरे तरीका से करें, लिख लियो बाद में, एक बार कर लेते हैं। देखिए भाई कितने 60 भेड़ हैं, एक के 2 पैर और एक के 4 पे इसमें 2 और प्लस 2 कर लीजिए। अगर दोनों कितने 4, मैं 2 पैर वाले लिख लिया मैं जानवर, 2 पैर वाले कितने भेड़ हो जाएंगे? यानी आप कहोगे 120 पैर हो जाएंगे। जबकि पैर कितने हैं? 168। बचेंगे कितने? 48। ये किसके पैर फालतू है? भेड़ की वजह से, तो 2 से भाग दीजिए, कितना आ गया? 24। ठीक है, ऐसे करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।